तो बलि जी के अवतार हैं धन्ना जी। स्वाभाविक संत सेवा में प्रवृत्ति है। भगवत साक्षात्कार तो बाल्यकाल में ही आपको हो चुका था, चरित्र आप सब सुन चुके हैं पहले ही अनेकों बार। अब उनकी संत सेवा में बड़ी प्रवृत्ति थी, क्योंकि श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेने के बाद स्वामी जी की यही आज्ञा थी कि बच्चा साधु सेवा करो, साधु सेवा से भगवत भक्ति पुष्ट होती है, साधन पुष्ट होता है, संतों की सेवा करो। तो श्री धना जी को जो हाथ पड़ जाए वही साधुओं को दे देते, खूब साधु सेवा करते और साधुओं की जमात आती रहती। तो जमींदार थे उनके पिताजी, कमजोर आदमी नहीं थे, लेकिन जब लड़के को देखा कि ये तो 2 ही हाथों से लुटा रहा है तो पिताजी को बड़ा खराब लगा। उन्होंने कहा भाई देखो हम लोग किसान हैं, बड़े किसान हैं, लेकिन बड़े किसान हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि सब घर भर उठा करके साधुओं को दे दो। अरे कितनी मेहनत से खेती होती है, कितना परिश्रम होता है कृषि में, तब कुछ अन्न आता है, और ये निठल्ले बाबा जियों को तू खिला देता है, ये अच्छी बात नहीं। एक बार पिता पुत्र में पिताजी ने इतना रोष व्यक्त किया, बोले देखो हम संकोच के मारे कुछ नहीं बोलते हैं, रोज की रोज जमात आती तुम्हारी और उनके पंगत करो, जीवने के लिए सब तैयार बैठे हैं। तो अब जमात आवे तो अपने ढंग से व्यवस्था करना, यहां घर में मत घुसना, साधुओं को कान खोल के सुन लो, सावधान हो जाओ। धना जी कुछ बोलते नहीं थे पिताजी से, चुप हो गए। और सौभाग्य की बात, पिताजी ने कहा जाओ खेत तैयार है बोने के लिए, बुवाई के लिए खेत तैयार है, तो बीज का गेहूं ले जाओ और खेत में बो के आओ। धना जी जवान हो चुके थे, कहा जो आज्ञा पिताजी। और बैलगाड़ी में बीज का गेहूं भर के और खेत पर बोने जा रहे थे। बड़े किसान थे इसलिए बहुत खेती थी, बोने जा रहे थे और बीच में ही रास्ते में उनको साधुओं की जमात मिल गई, सीताराम राधे श्याम कीर्तन कर रहे थे। धना जी तो भूल गए सब साधुओं को देख करके, गाड़ी से कूदे, साष्टांग प्रणाम किया। अरे बोले आज का तो दिवस धन्य हो गया, सवेरे सवेरे इतने संतों का दर्शन हो गया। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हम लोग पुष्कर जी की यात्रा करने आए हैं, राजस्थान में पुष्कर जी है ना, तो हम पुष्कर जी की ओर जा रहे हैं। यहाँ धुवन कला गांव है, इसमें एक बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं जिन्हें भगवत दर्शन बचपन में ही हो चुका है, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, उनका नाम है श्री धन्ना भगत। तो हम धन्ना भगत जी का दर्शन करने जा रहे हैं। वो महात्मा बोले। धन्ना जी एकदम लज्जा में गड़ गए, तिलक तो लगाए थे, 12 तिलक लगाते थे, किसान जैसी पगड़ी बांधे थे, लज्जा में गड़ गए, नीचा सिर कर लिया। बोले महाराज इस दीनहीन को ही लोग धन्ना भगत कहते हैं, भगत वगत तो कुछ नहीं है, पर ऐसी तिलक लगा लेते हैं, तुलसी बांध लिया है तो लोग भगत जी कह देते हैं, इस सेवक को ही लोग धन। अरे वाह 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 वाह, बड़ी प्रसन्नता की बात है। बताओ हम तो आपके दर्शन के लिए ही जा रहे थे और आप यहीं मिल गए, तो चलो चलो घर चलते हैं, वहीं चकाचक खीर मालपुआ छनेगा, कारी रोटी धौरीदार वहीं बनेगी, ठाकुर जी को भोग लगेगा। और 2-3 दिन से ठीक से ठाकुर जी को ना भोग लगा ना संतों ने पाया। अब धना जी को याद आई कि कल ही जमात गई है और पिताजी ने फैसला सुना दिया है कि अब साधु आवे तो तुम खुद व्यवस्था करना, यहां मत लाना साधुओं को। तो यहां से हम जैसे ही लेके जाएंगे तो पिताजी तो कल का गुस्सा तो उनका उतरा नहीं है और क्रुद्ध हो जाएंगे। भक्तों का स्वभाव होता है बिगड़ी बनाने का, और दुष्टों का स्वभाव होता बनी बनाई बिगाड़ने का। दुष्टों का स्वभाव होता एकदम बिगड़ी बात को भक्त बना देते हैं। संत कुबा जी के घर में संत आए और वो प्रसाद पा रहे थे, उनकी गृहिणी वो ज़्यादा भाव रखती नहीं थी साधुओं में,
उसने अपने भाई के लिए तो हलवा पूड़ी बनाया और साधुओं के लिए बाजरे के रोट और ढंढोला दाल और झन्नाटेदार मिर्चा की चटनी और कुछ नहीं। तो कुबा जी ने क्या किया, कुबा जी ने पानी खर्च कर दिया। राजस्थान की बात है, जिला झीथड़ा की बात है। तो महाराज वो पत्नी से कहा, रे पानी नहीं है, बिना पानी के पंगत कैसे हुई, उसको पानी भरने भेज दिया। और साधुओं से कहा, देखो आपके कमंडल में तो जल है, बहुत सुंदर गरम गरम हलवा पूड़ी साग बना है, अपने अपने सालिग्राम जी को भोग लगा और पाओ। तो साधुओं को तो जो साले के लिए बना था वो साधुओं को खिलाया, और जो साधुओं के लिए बना था वही मोटे मोटे रोट और पतली सी दाल और मिर्चा की चटपटी चटनी उनको परोस दी। वो बेचारा रोता जाए खाता जाए कि हमारे सामने हलवा पूड़ी उड़ रही है और हमारे भाग्य में यही है। वो वहाँ से लौट के आई तो क्रोध में भर गई, बोली जो खाए सो गाय खाए। क्या कहा उसने, जो खाए सो गाय खाए, माने गाय को खाने का पाप लगे। ओ साधु, राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, अरे राम राम, हम लोग गाय खाने वाले हैं, तुम्हारी भक्तानी कैसा बोलती है, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। सब खाना बंद कर दिया। कुबा जी का हृदय भराया, इसने तो जो कुछ करना था बिगाड़ना था सो तो बिगाड़ दिया। अब साधु घर से भूखे चले जाएं ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज आप लोग नाराज क्यों हो गए खाना? अरे क्या कह रही है तुम्हारी भक्तिन, जो खाए सो गाय खाए। कुबा जी बोले, महाराज पढ़ी लिखी नहीं है, गांवड़े की है, आपने गलत अर्थ लगा लिया। वो कह रही है पहले साधु आते थे, बढ़िया बढ़िया कवित्त दोहा पद सवैया गा गा करके और तब प्रसाद पाते थे, तो आप लोग ऐसे ही पाए चले जा रहे हैं। भगवान का नाम गा गा करके तब पाइए, जो खाए सो गाय खाए, गा गा करके खाइए। अरे भगत जी हम तो बिल्कुल भूल गए। हाँ आपकी, अरे आप इतने उच्च कोटि के भक्त हैं तो आपकी अपनी घरवाली भक्ता क्यों नहीं होगी? वाह बहुत अच्छी बात। अब तो बढ़िया बढ़िया दोहा चौपाई गा गा करके साधु पाने लग गए। वो तो जले पर नमक पड़ गया उसके। साधु तो खा पी के चले गए। उसने कहा मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, अभी चली जाऊंगी, मेरा भाई आया है, भाई के साथ चली जाऊंगी। श्री कुबा जी ने कहा, भगवती उत्तम मुहूर्त है, शीघ्रातिशीघ्र पधारो। आज तो बिगड़ी बात बना दी और कल फिर तू पता नहीं क्या उपद्रव करेगी। हमारे माता पिता नाते रिश्तेदार तो ये संत ही हैं, हम संतों से विमुख नहीं हो सकते, संत सेवा से विमुख नहीं हो सकते। चली गई पत्नी, छोड़ के चली गई। और कुबा जी ने विधिवत विरक्त वेश ग्रहण किया, विरक्त साधु हो गए और उनका घर ही स्थान बन गया। खूब संत सेवा होने लगी। और जब भयंकर अकाल का समय आया तो उनकी जो गृहिणी भाग गई थी ना छोड़ के, उसने किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार कर लिया था, उससे उसके कई संतान हुई। अब अकाल में जहाँ हजारों लोगों को भोजन मिल रहा था, वहाँ कुबा जी की पूर्वाश्रम की पत्नी भी अपने एकदम भूखे प्यासे फटे हाल पति को और भूखे प्यासे बिल लाते हुए बच्चों को लेके आई, रोने लगी। यहाँ तो ऐश्वर्य हो गया था कुबा जी का। तो श्री कुबा जी ने कहा हंसते हुए, देख भगवान, एक तेरा पति है जिसको तूने स्वीकार किया है, खुद भी भूखा मर रहा है, तू भी भूखी मर रही है, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, और एक हमारा पति है ठाकुर श्री जान रहा है। बोले जान रहा है? हमारे ठाकुर जी को देखो कि जो केवल मेरा ही नहीं असंख्यों जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। मना नहीं है खाने के लिए, लेकिन अब तुम यहाँ कोई अधिकार जताओ वो संभव नहीं है, क्यों संतों का स्थान है, यहाँ गृहस्थियों का कुछ लेना देना नहीं है। बाहर झाड़ू वहाड़ू लगाते रहो, भोजन करो, अकाल ठीक हो जाए तो चले जाना, यहाँ रहने की जगह नहीं। बिगड़ी बात को संत बना देते हैं। तो धना जी ने भी बिगड़ी बात बना दी। धना जी ने ये नहीं कहा कि घर में झगड़ा हुआ और आप घर में क्यों जाएंगे,
उन्होंने कहा महाराज जी देखो बात ऐसी है कि आप सब विरक्त संत हैं, इस बालक को दर्शन देने आए थे, बालक को तो दर्शन हो गया, और वहाँ जाएंगे, घर है, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, आपके स्नान ध्यान भजन साधन सब चीज़ में बाधा पड़ेगी, और यहीं नदी का किनारा है, और यहीं राशन पानी की व्यवस्था हो जाए, और यहीं ठाकुर जी की सेवा हो जाए, रसोई बन जाए और पंगत हो जाए, तो अरे महाराज ये तो सोने में सुगंध, बहुत अच्छी बात, एकांत वासा झगड़ा न झांसा। आज भी नदी है, पहाड़ी नदी है, वहीं उसी के किनारे और संतों की जमात पड़ गई, सबने स्नान ध्यान किया, और जो बीज का गेहूं था उसको बनिया की दुकान पे बेचे आए धना जी, और वहाँ से घी बूरा आटा दाल चावल जो राशन का सामान है वो बीज का गेहूं बेच के ले आए, और साधुओं ने प्रेम से बनाया और ठाकुर जी को भोग लगा, दाल बाटी चूरमा की सुंदर रसोई बनी, और सबको परोस कर धन्ना जी ने जिमाया, और बाद में संतों का चरणामृत शीत प्रसाद भी लिया, और साधु तो सेठ ताराम कह के चले गए। अब धना जी को याद आया, अरे बीज का गेहूं तो बेच करके साधु सेवा कर दी, और अब खेत में क्या बोएंगे, अब खाली बैलगाड़ी लेके पहुंचेंगे पिताजी के पास तो फिर क्लेश होगा, तो अभी झगड़ा न हो, राम राम में बाधा न पड़े, यही करना चाहिए। तो श्री धना जी महाराज खेत पर गए, और जो खाली बोरा थे ना, उन खाली बोरों में नदी किनारे की बालू भर ली, रेत भर ली, और भर के ऐसे झूठे ही वो बालू सीताराम 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 कह के पूरे खेत में बो दिया। जैसे बोते ना किसान, बोने का नाटक, बीज तो है नहीं तो बोने का नाटक किया। वो नाटक भी इसलिए किया कि और दूर जिनके खेत हैं वो भी बीज बो रहे थे, बुआई का समय चल रहा था, तो अब वो तो पक्का है कि बीज होना नहीं, बीज है ही नहीं तो खेत उगेगा नहीं। पिताजी कहेंगे क्यों नहीं उगा, तो कहेंगे महाराज अब आप जानो आपका क्या बीज है, हम तो कुछ नहीं समझते हैं। 3 साल पुराना बीज हो जाता है, वो उगता नहीं है, हो सकता पुराना बीज आ गया हो, तो कैसे भी समाधान हो जाएगा। और कहेंगे कि आपको विश्वास ना हो तो पूछ लो, अमुक किसान उसके सामने हमने बोया, इसलिए थोथ लांगूल चलाए, झूठ मूठ का हल चला दिया, झूठ मूठ का बोने का नाटक कर दिया, और निश्चिंत होके आ गए कि खेत उगता तो रखाने जाना पड़ता, पानी देने जाना पड़ता, बहुत अच्छा हुआ, फांस कट गई, अब भजन करेंगे। अब आए तो सवेरे से ही लोगों ने आना शुरू किया, बोले धना जी काशी जाकर तुम अपने गुरुजी से कोई तंत्र मंत्र सीख के आए हो क्या? कहा क्यों? कल बोया ना आपने खेत? हाँ कल बोया, और हमने भी कल ही बोया। ऐसे थोड़े ही होता है, 2-3 दिन के बाद अंकुर आता है। आप लोग किसान मिश्रा जी बताओ कितने दिन में आता है? 4 दिन बाद, 4-5 दिन बाद आता कम से कम अंकुर। और कल बोया और आज इतनी फसल हो गई, ये कैसे हो गया? हमारे खेतों में कहीं नाम निशान नहीं अंकुर का, आपकी इतनी बड़ी बड़ी खेती कैसे हो गई? ये संभव ही नहीं है। तो धना जी ने सोच लिया कि सब हंसी उड़ा रहे हैं हमारी। अब गांव में हल्ला मच गया, तो गांव के जो बड़े बूढ़े थे जिनकी 100 वर्ष के लगभग आयु हो गई थी, वो भी छड़ी टेकते टेकते गए चमत्कार देखने। तो आए, बोले महाराज मैं जीवन हो गया, बीत गया, 100 साल का हो रहा हूं, जैसे एक एक सूत नाप करके बीज डाला हो, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो बीज तो आड़ा टेढ़ा पड़ता है, एक लाइन बीज की एकदम बढ़िया, ऐसी खेती आज तक जीवन में ऐसी खेती नहीं देखी। धना जी के पिताजी भी आए, धना जी भी खेत पर आए। पिताजी ने कहा ये तो चमत्कार है, बेटा धना सच्ची सच्ची बात बता। धना जी ने रोते रोते कहा पिताजी हमने तो बोया ही नहीं था। अरे बोया नहीं था
तो हमने जो बीज का गेहूं दिया था उसका क्या किया? बोले हमने उसको तो बनिया की दुकान पे बेच के राशन पानी खरीद के साधुओं को जिमा दिया। तो बोले धना जी कि हमने खेत में नहीं बोया, हमने तो साधुओं के मुख में बोया था और पैदा खेत में हो गया। अतः हमने साधुओं को खिला दिया और पैदा खेत में हो गया। धना जी के पिताजी ने धना जी को हृदय से लगाया। बोले बेटा अब हमारे ऊपर भी कृपा कर दो कि मैं राम राम करने लग जाऊं। अब खुली छूट है, तुम दिन रात साधुओं को अपने यहाँ बुलाओ और दिन रात उनकी सेवा करो। एकमात्र पुत्र हो, सारे घर के कर्ता धर्ता आज से तुम ही हो। अब हम तुम्हारी साधु सेवा में कभी रोक लगाएंगे नहीं। पिताजी भी भजन में लग गए। विधाता प्रतिकूल हो तो उसको अनुकूल होना पड़ेगा, झक मार के अनुकूल होना पड़ेगा विधाता को। बस ईमानदारी से भगवान का शरणागत भक्त हो जाए, नाम का आश्रय ले ले।